तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की लास्ट टाइप विच इज कॉल्ड मिसलेनियस, है ना। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए हटके क्वेश्चंस हैं और ये एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है बेटा। दिस क्वेश्चन मिसलेनियस में एग्जांपल दिया हुआ है, आई थिंक एग्जांपल 38, और ये भी क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए थोड़े हटके क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन का अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, वो मैं बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के, तो बोर्ड्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और आजकल काफी पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको। देखिए आप याद रखेंगे, इनको याद रखने का एक ही मेथड है। आप है ना कोई भी टाइप लगा के देख ले, 1 2 3 4 5 6 या 7 की तीनों, ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ और सोचना है। इनकी पहचान क्या है मैं आपको भी बताया था। देखो अगर मेरे पास 4 पावर है तो मुझे 4th रूट गिवन है, अगर मेरे पास 2 पावर है तो मुझे स्क्वायर रूट गिवन है। चेक करें मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पावर 4 है तो 4th रूट गिवन है, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर रूट गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप दो तरीके से चला सकते हैं इनको, लेकिन मैं एक ही तरीका डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली, क्योंकि दूसरा तरीका मैं है ना आपको एक बता दूंगा। चलो देखते हैं उसको भी। अगर मैं मेथड 1 की बात करता हूं, फिलहाल मेथड 1 जो मेरे को सबसे सही लगता है, मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास 4 पावर है तो 4th रूट देगा, अगर मेरे पास 2 पावर है तो स्क्वायर रूट देगा, 3 पावर है तो 3rd रूट देगा। ठीक है, हो सकता है 3/4 रूट भी दे दे, ऐसा भी हो सकता है 4 पावर है तो 3/4, लेकिन डिनोमिनेटर में 4th रूट होगा। ये बात आपको समझनी है, तभी ये क्वेश्चन पर ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो सर इसका एल्गोरिथम क्या है, कहता है इसमें इसी के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है, एक तो x की पावर 4 है और x है, इनमें जो बड़ी पावर है ना उसी को कॉमन ले लो। तो कॉमन लो x की पावर 4 विद इन द ब्रैकेट, मैं इसी ब्रैकेट के अंदर मैंने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1। भाई अगर मैं इन दोनों से x की पावर 4 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा सर x अपॉन में x की पावर 4, और देखिए 1/4 पावर दोनों पर आएगी, अपॉन में x रेज टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। आप एक काम करें, आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, यहीं पहुंच जाएंगे। x की पावर 4 से इसको कराएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं पहुंच जाएंगे, और पावर होल पर ही 1/4। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को ब्रेक करेंगे। देखिए करें ब्रेक, तो यहां हो जाएगा सर x की पावर 4 के ऊपर आएगा 1/4, और यहां पर क्या होगा 1 माइनस, अच्छा सर ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बन जाएगा नीचे x क्यूब, तो 1 - 1 अपॉन x क्यूब रेज टू द पावर 1/4 विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे क्या आएगा x की पावर 5 एज इट इज। अब सर इसका फायदा क्या होगा, देखो a रेज टू द पावर mn, हम जानते हैं a रेज टू द पावर m होल टू द n कैन बी रिटन एज am क्रॉस n, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ये x सर 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। क्लियर है बात भी। अब यहां देखिए 1 - 1 ओवर x क्यूब 1/4 विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे क्या है x की पावर 5। अब देखिए ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 5 है, तो बड़ी पावर इस पे है, तो इस x को नीचे भेज दूं। मैं जानता हूं अगर मेरे क्वेश्चन में दोनों बेस सेम है, अगर बेस सेम है और क्वेश्चन डिवीजन में, तो पावर क्या होती है माइनस। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं बिकॉज क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज व्हाट, a रेज टू द पावर m माइनस n, या फिर a रेज टू द पावर n माइनस m, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। क्लियर है, लेकिन मैं बड़े के पास लेके जाने की कोशिश करता हूं, इसको नीचे ले जाऊं तो बनेगा क्या 1 अपॉन x क्यूब, और ऊपर क्या है 1/4 पावर, और ये एक पावर माइनस हो जाएगी तो x की पावर 4। ये आप कट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए। क्लियर है बात अच्छे से। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ये कुछ नहीं है सर, ये जो न्यूमरेटर है ना, अगर मैं इसको x या t रख दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा। कैसे सर, देखिए अगर मैं पुट करता हूं 1 - 1 ओवर x क्यूब इक्वल टू t, तो और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए 1 का होगा 0, और 1 ओवर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, देखिए -1 अपॉन x क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होगा सर, इधर करके दिखाता हूं। देखो 1 अपॉन x क्यूब है, उसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो x की पावर -3, तो -3 आ गया x -4, राइट। तो माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा +3 अपॉन में x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में dt लिख सकता हूं ना मैं। ये बात समझ में आई, मैंने इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ dx की वैल्यू और x/4, तो dx अपॉन x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू dt/3। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर,
क्लियर है ये बात अच्छे से? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इस क्वांटिटी को क्या लिया था t, तो ये तो बन गया सर t रेज टू द पावर 1/4 इनटू dx बाय x रेज टू द पावर 4, ये क्वांटिटी चेक करो क्या बन चुकी है dt/3, तो इनटू में dt और जो अपोन में 3 है वो आएगा बाहर। तो सर इसका इंटीग्रेशन तो हमने करना सीख रखा है, क्या होगा 1/3 t 1/4 प्लस 1, जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो यहां पर देखिए मैं इधर ही लिख रहा हूं भैया आंसर को, थोड़ा सा स्पेस इधर बना के, क्या होगा देखिए t की पावर कितनी हो जाएगी सर 5/4, और नीचे भी कितनी आएगी 5/4, और वो पलट के ऊपर आएगी 4/5, और साथ में कौन बैठा है 1/3 मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा कितना 4/15, 4/15 t कौन है सर ये क्वांटिटी, तो 1 माइनस 1/x³ रेज टू द पावर 5/4 प्लस c एंड प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। क्लियर है बात? अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अब हम मेथड 2 से भी समझते हैं कि सर हम और कैसे समझ सकते हैं। बात वही है, अगर 4 पावर है और 4th रूट है तो आप ये मेथड 2 भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, मेथड 1 का सब्स्टिट्यूट ही है। मैं ये कर सकता हूं, देखिए ध्यान से, x की जितनी बड़ी पावर है, जितनी 4th पावर है ना, अभी मैं क्या कह रहा था मैक्सिमम पावर को बाहर ले लो, जो पावर मैक्सिमम है, जो पावर मैक्सिमम है उसी से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे x4 माइनस एक्स अपोन में किससे, x की पावर 4 से, तो उसी से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और अब होल पर बन गई है क्या पावर 1/4, और नीचे क्या है x रेज टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ऐसे भी कर सकता हूं। क्लियर है सर? इसका बेनिफिट क्या होगा देखिए, अगर मैं अब इनको ब्रेक कर दूं तो ये बनेगा x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स अपॉन x रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1/4 इंटू x रेज टू द पावर 4, और फिर बनेगा 1/4 विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है x की पावर 5, और यहां पर है x की पावर 1 और यहां पर x की पावर 5, बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर फिर माइनस होंगी, तो देखिए मैं नीचे लिख सकता हूं x रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? और सर ये क्वांटिटी जो है ना, इसको अगर मैं t पुट कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा। सर कैसे, दिख तो नहीं रहा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस x ओवर x की पावर 4 एंड 1/4। सर ये क्वांटिटी कैंसिल होगी तो 1, तो बेटा बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस, यहां से एक पावर नीचे कम हो जाएगी तो 1/x³, और ये बचा 1/4 और x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन इसी को t पुट किया था लास्ट क्वेश्चन में और ये निकल के आया था, आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए मेरे को तो दिक्कत नहीं है, मैं 2 मेथड बता दूं, एक और बता दूं, लेकिन करने के लिए और भी मेथड से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, बट मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वांट यू पीपल टू कंफ्यूज, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और जब तक आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे ना 2-3 बार, तब तक आप नए नए मेथड अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं ये कहूंगा जस्ट स्टिक ऑन अ सिंगल मेथड, ठीक है? जो मैंने मेथड 1 लगाया था, मेरे को लगता है इसमें हम अननेसेसरी ज्यादा काम कर रहे हैं, कभी डिवाइड करा रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकाल के ला रहे हैं। तो आप मेथड 1 पर ही स्टिक रहेंगे। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर से। सर यहां पर क्या है, पावर 2 है और रूट लगा हुआ है, तो और किसी टाइप से क्वेश्चन बन नहीं रहा, मैंने चेक भी काफी कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं इस क्वेश्चन को 1/x एज इट इज रखूंगा अंडर रूट में। मैं क्या करूंगा सर, मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लूंगा, मैक्सिमम पावर क्या है x², और यहां क्या रह जाएगा सर ax, के नीचे तो आएगा x² माइनस x² बाहर ही ले लिया है तो ये आ गया 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर हो क्या गया 1/x। अब मैं काम करता हूं, रूट को ब्रेक कर रहा हूं, तो x² की पावर हाफ बन जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या है सर, ये कैंसिल होगा तो a/x माइनस 1, उसकी भी पावर हाफ बनेगी विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो, तो सर इससे बेनिफिट देखिए, ये कैंसिल होगा तो ये हुआ 1/x² a/x माइनस 1 रेज टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको t पुट कर दूं ना तो मुझे ये मिल जाएगा। सर कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, पुट a/x माइनस 1 इक्वल टू t, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर a/x नहीं पता मुझे, 1/x तो पता है ना, नेगेटिव 1/x², तो a तो सर मल्टीप्लाई में ही तो था, तो a लगा दो। क्लियर है बात? और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt ओवर dx, dx को इधर फेंक दो। अभी भी सर दिक्कत क्या है, मुझे चाहिए dx
अपॉन में एक्स स्क्वायर, वो तो आ चुका है, और ये नेगेटिव है उसको तो मैं उधर भी प्लेस कर सकता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई बिकॉज इट इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो dt ओवर माइनस ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यही बात आपने देखनी है हर बार। तो अल्टीमेटली देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या आ चुका है यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ये क्वांटिटी मैंने क्या रखी है, टी की पावर बेटा हाफ, टी ये क्वांटिटी मैंने टी रखी तो टी की पावर हाफ, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, dt अपॉन में माइनस ए, तो dt तो ऊपर आएगा, अपॉन में माइनस है, और उसको मैंने बाहर प्लेस कर, चेक करो। और सर इसका तो मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, -1 ओवर ए, इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस हाफ dt, या 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है सर। कैसे सर, अब देख लो आप, -1 बाय ए, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, राइट। देखिए यहां क्या आएगा, -1 बाय ए, ये बनेगा टी की पावर हाफ, और नीचे क्या बनेगा 1 बाय 2 बनेगा ना, और देखिए ये हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2, और फिर में रूट टी, और प्लस सी भी लगेगा भाई यहाँ पे, प्लस सी, तो -2 अपॉन में ए रूट टी कौन है सर, टी की जगह पर हम ये क्वांटिटी लेंगे विच इज ए अपॉन में x माइनस 1, इसको है ना थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका पूरा आंसर आएगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फिर से सर जितनी एक्स क्यूब है, हमें सिर्फ है ना ये नहीं देखना कि सर मैक्सिमम पावर नीचे 4 है, मैं बात कर रहा हूं जिस पर रूट बैठा हुआ है। सर इसके अंदर मैक्सिमम पावर 3 है और रूट भी क्या है 1/3। यहां देखिए सर, यहां मैक्सिमम पावर क्या है 4 और रूट है 1/4, 1/4 नहीं सर 3/4 है, लेकिन मैंने कहा था मैं बॉदर हूं डिनोमिनेटर को लेके, 4th रूट है, 2/4 है, 3/4 है, मैक्सिमम पावर 4 है और ये रूट 4th ही है मेरे लिए। तो टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं कैसे इनको चलाऊंगा, वही सर मैं मैक्सिमम पावर को कॉमन लूंगा, तो कॉमन लेंगे यहां से, अगर मैं बिग ब्रैकेट लगाऊं तो एक्स क्यूब, फिर यहां पर एक्स के नीचे क्या आ जाएगा सर एक्स क्यूब, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स क्यूब, माइनस इधर तो सर 1 ही रह जाएगा, और ये होल पर पावर हो गई 1/3, और नीचे x रेज टू द पावर 4, मैं ऐसे लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं अब ब्रेक कर रहा हूं x क्यूब को 1/3, एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3, और यहां पर क्या होगा सर, देखिए x से x कैंसिल होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड होल टू द पावर 1/3, और यहां होगा x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से वही बात है सर, 3 से 3 कैंसिल होगा, बचा क्या केवल x की पावर 1, और वो जो नीचे आ जाएगी क्योंकि बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर माइनस, तो ऊपर बचेगा केवल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे क्या बच गया एक्स क्यूब। अगेन सर अगर मैं इसको टी पुट कर दूं ना बेटा, देखो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी यही है, इसी को तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट करें क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन इधर बताता हूं, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करना है, अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसका डिफरेंशिएशन -2 आगे, x की पावर 1 कम, मतलब x की पावर हो जाएगी -3, सर मैं उसको नीचे ले जाऊं तो x की पावर 3 इनटू में dx इक्वल टू dt, क्योंकि सर 1 का होगा 0, लेकिन मुझे सिर्फ यही चाहिए तो ये ले लो, dx अपॉन में x क्यूब इक्वल टू dt अपॉन में -2, आपने फिर हो गया काम। सर क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का कैसे करेंगे हम, इसको मैंने क्या रखा है t की पावर 1/3, और ये dx अपॉन एक्स क्यूब क्या है dt ओवर -2, तो 1 अपॉन में -2 इनटू में dt, चेक करें, ठीक है, तो ये कितना आ गया -½ और t की पावर कितनी होगी सर 1/3 प्लस 1, इसको आप ब्रैकेट में कर दिया करें, अगर कैलकुलेशन में -½ दिक्कत करता है तो आप इसको ब्रैकेट में करके करें, नीचे आएगा सर 1/3 प्लस 1 प्लस c, राइट। अब देखिए पावर हो जाएगी 4/3 -½ t की पावर होगी सर 4/3, और ये जो 4/3 है ये भी रेसिप्रोकल होगा तो 3/4 प्लस c, तो अल्टीमेटली -3/8, t क्या है सर, t है दिस, तो आप यहीं पर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 4/3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब फिर से वही क्वेश्चन है, आपने फिर वही इस काम करना है, क्या करना है सर 1 अपॉन, मुझे दिख रहा है यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो आपने फिर से ब्रैकेट लगाना है, 4 को कॉमन लेना है, तो यहां 1 बचेगा और यहां कितनी पावर बच जाएगी x की पावर 4 एंड होल टू द पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू x।
क्लियर है बात। अब सर हम क्या कर सकते हैं, 1/x²। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो x की पावर 4 की पावर 3/4 और यहां क्या होगा 1 + 1/x की पावर 4 एंड होल टू द पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर क्या होगा सर, देखिए दोनों का बेस सेम है और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी सर इस बार, तो ये होगी 2 + 3 5। क्लियर है। अब यहां पर 1 + 1/x⁴ 3/4 विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन सर अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो मुझे ये मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 1 + 1/x⁴ = t, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, ये x की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो x⁻⁻⁴ वो आगे आएगा -4x⁻⁵ और नीचे आएगा तो x⁵ इंटू में dx = dt। लेकिन मुझे चाहिए सर dx/x⁵ की वैल्यू, तो dt/-4। फिर वही बात कर रहे हैं, बार बार हमें एक ही चीज को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए ये क्वांटिटी मैंने क्या रखी, t 1 ये क्वांटिटी मैंने क्या रखी बेटा, t की पावर बन चुकी है 3/4, और सर dx/x की पावर 5 की वैल्यू क्या है, dt/-4, तो इंटू में dt/-4 उसको मैंने बाहर निकाल दिया तो -1/4, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो t-3/4 dt। तो सर इसका इंटीग्रेशन तो हमने टाइप 1 में सीख लिया था, t-3/4 + 1/-3/4 + 1। अगेन इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और +c लगा लो। ठीक है, अब देखिए 4 × 4, 4 में से 3 गया 1/4, और नीचे भी 1/4 है भाई, तो वो तो घूमने के बाद 4/1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा t की पावर 1/4 प्लस में c। सर 4 से 4 कैंसिल, नेगेटिव, t क्या रखा है, t हमने लिया है ये, तो हम क्या लिखेंगे 1 + 1/x⁴ 1/4 + c। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। बेटे आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 या 25 है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से फिर से। सर मेरे को एक बात दिख रही है, इसमें लॉग के साथ ना ये दिया हुआ है, राइट, तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। देखिए log x² + 1 और 2 log x है, और मैं जानता हूं अच्छे से कि log m⁻n को मैं लिख सकता हूं n log m, या इसको मैं ये लिख सकता हूं। दूसरी बात मैं ये भी जानता हूं log m - log n कैन बी रिटन एज log m/n। सर ये दोनों इकट्ठी कैसे लगाई आपने, देखिए मैं 2 स्टेप में इसको करने की कोशिश करूंगा। x² + 1, इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, log x² + 1 माइनस ये n log m है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log of x² विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन x⁻⁴। मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं। देखिए अब मैं ये काम करता हूं, √x² + 1, इसके नीचे मैं x⁻⁴ को लिख रहा हूं। क्लियर है भाई, इसके साथ भी देखो दोनों के साथ लिखेंगे, लेकिन मैं इसको log m - log n, सर इस प्रॉपर्टी से log m/n लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं log x² + 1 अपॉन में x² विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें, क्लियर हो रही है इतनी बात। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर है क्या, √x² + 1 अपॉन x⁻⁴ log ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x² अपॉन x² + 1/x², देखिए ये बात मैंने कई क्वेश्चन में की है, मैं न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकता हूं, x²/x², वो देगा 1, और 1/x², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और सर अब बात रह गई इसकी, देखो ध्यान से समझिएगा, अगर पावर 2 है और रूट है, अगर पावर 2 है और स्क्वायर रूट है, तो मैं फिर से वही काम कर सकता हूं, क्या, मैं मैक्सिमम पावर को ही कॉमन ले लेता हूं रूट के अंदर। रूट के अंदर अगर मैंने मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/x² बचेगा ना। आप देखें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात, नीचे क्या है, x⁻⁴, और यहां पर क्या है, log ऑफ 1 + 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अगर मैं रूट को ब्रेक कर दूं, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो सर इस पर हाफ लगा दो। यहां पर क्या है सर, 1 + 1/x², उसकी भी पावर हाफ, और नीचे क्या है, x⁻⁴, और यहां पर क्या है, log ऑफ 1 + 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x।
अब देखिए सर 2 से 2 कैंसिल होगा और ये देखिए सर बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में तो पावर माइनस होंगी, तो अल्टीमेटली मैं यहां क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है हाफ, नीचे क्या होगा एक पावर कम विच इज एक्स क्यूब और इनटू लॉग यहां क्या है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताएं इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए सर जो ये फंक्शन है वो लॉग का एंगल है, सेम है ना, तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूं ना तो मुझे ये मिल जाएगा। सर कैसे? देखिए अगर मैं पुट करता हूं यहां पर पुट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सर ये तो 0 होगा और ये क्या एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, तो -2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1 कम विच इज -3, तो नीचे होगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सर -2 नहीं चाहिए, देखिए डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब का मुझे चाहिए, तो डी एक्स ओवर एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन में -2। क्लियर है बात? तो देखिए यहां से क्या बनेगा हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैंने टी पुट किया है तो ये तो बन चुका है अंडर रूट टी, टी रेज टू द पावर हाफ लिखो या रूट टी, और ये क्या बन चुका है लॉग टी। देखो ध्यान से ये क्या बन चुका है लॉग टी, और dx अपॉन एक्स क्यूब क्या है, dx अपॉन एक्स क्यूब है dt अपॉन में 1/2 विद द नेगेटिव साइन। सर ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया बनेगा। अब हम क्या करें, मैं काम करता हूं इसको -12i1 लेके चलता हूं, ठीक है, मैं i1 का इंटीग्रेशन करूंगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे को काम इस पर करना है, ये मेरा कंप्लीट आंसर बनेगा कब, जब मैं i1 का इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी लॉग टी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या करें सर एक अलजेब्रा है और एक लॉग है, क्या लगाएंगे, दोनों फंक्शन कैसे हैं मल्टीप्लाई में, तो अब लगेगा आइलेट। सर ये फर्स्ट होगा और ये होगा सेकंड। बात समझ आई? बाय पार्ट्स, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। देखिए लेंथ है इस क्वेश्चन की, अगर ये पेपर में आता है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कम से कम। तो देखिए कैसे करेंगे सर, फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। तो सर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ का मतलब टी रेज टू द पावर 3/2 और आगे क्या आएगा 2/3। भाई मैं चलो लिख देता हूं पूरा, भाई टी की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 और नीचे क्या आएगा हाफ प्लस 1, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं और यहां पर कौन है लॉग टी, माइनस सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी का 1/t और इसका क्या होगा सर टी हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। चेक करें, क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा लॉग टी, ऊपर तो आ गया सर टी रेज टू द पावर 3/2 और ये जो 3/2 है ना ये घूमने के बाद ऊपर आएगा तो क्या बनाएगा 2/3 लॉग टी, मैंने 2/3 को आगे लगा दिया। क्लियर है? क्योंकि कांस्टेंट है, हालांकि ये भी लॉग टी तो सर कांस्टेंट नहीं है ना, टी तो एक्स में डिफाइन है, हमारे पास टी एक्स में डिफाइन है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, पहले हम कांस्टेंट्स को लिखते हैं। माइनस यहां पर क्या होगा, देखिए टी की पावर कितनी है 3/2, यहां तो है 1/2 टी और यहां कितना है टी रेज टू द पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू टी और ये भी कितना है 3/2, ये जब घूम के ऊपर आएगा तो 2/3, सर वो कांस्टेंट है उसको फिर बाहर भेज दीजिए। क्लियर है? तो यहां क्या बनेगा सर 2/3 लॉग टी रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/3। अब देखिए सर बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में तो पावर माइनस, ये 1.5 पावर है, ये 1, ये 1.5 पावर है, ये है 1, तो जब माइनस होगी तो बनेगी 1/2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ये तो इतना लॉजिक तो आप लगा ही सकते हैं। अब सर 2/3 लॉग ऑफ टी इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/3, सर इसका करेंगे तो टी हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, अब लिखेंगे प्लस सी, राइट। तो यहां पर क्या आएगा 2/3 लॉग टी रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/3। अब ये 3/2 है, ये भी घूमने के बाद कितना होगा 2/3 और ये कितना है टी 3/2 प्लस में सी। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से ना बेटा मैं 2/3 कॉमन ले सकता हूं पूरे में से, तो 2/3 तो कॉमन ले लो सर, और यहां पर लॉग टी की जगह पर क्या रखेंगे आप
लॉग टी की जगह पर रखेंगे ये क्वांटिटी रखेंगे ना, और टी की जगह पर भी आपने ये क्वांटिटी रखनी है। तो पहले मैं टी को लिखता हूं, 2/3 तो मैंने कॉमन ले लिया, ये क्वांटिटी क्या है टी की जगह पर मैं लिखता हूं 1 + 1/x², उसकी पावर कितनी 3/2। अब फिर लॉग के साथ 1 + 1/x² माइनस, सर 2/3 कॉमन आ चुका तो एक 2/3 बचेगा, और टी की जगह पर क्या रखेंगे 1 + 1/x² रेज टू द पावर 3/2 प्लस में c। सर हम तो log t भी t रेज टू द पावर 3/2 भी कॉमन ले सकते थे, वो हमने लिया नहीं, चलो अब ले लेते हैं। तो अब लास्ट में हम इसको पुट क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है ये, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं कंप्लीट आंसर लिखूंगा, कंप्लीट आंसर क्या होगा बेटा -½ इससे मल्टीप्लाई होगा -½ इंटू में 2 से इन दोनों ब्रैकेट से, तो मैं इसको भी कॉमन ले रहा हूं 1 प्लस, अच्छा हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, है ना, एलसीएम भी ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी सेंस में था, कोई बात नहीं, x² + 1 में x² और रेज टू द पावर कितना है 3/2। सर ये पूरा कॉमन आ आएगा, तो यहां पर क्या बचेगा log ऑफ, इसमें भी एलसीएम लेके लिखेंगे x² + 1/x² माइनस, सर ये 2/3 अंदर ही रहेगा एज इट इज, और ये क्वांटिटी मैं कॉमन ले चुका हूं, और यहां क्या लिखेंगे प्लस c, और देखिए 2 से 2 कैंसिल, जो बच गया यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। बेटा ये भी आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, कुछ एक टाइप हैं जो थोड़ी सी अच्छी हैं तो मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं, और अगर ये क्वेश्चन आते हैं ना तो बिलीव मी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर कैसे, चलिए अब बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे पास sin इनवर्स रूट x है, फिर cos इनवर्स रूट x है, फिर sin इनवर्स रूट x है, फिर cos इनवर्स रूट, मतलब क्वेश्चन जो है ना इंटीग्रेशन कह रहा है इनवर्स का करना है ना, और हमने तो पढ़ा था इनवर्स का ज्यादातर जो इंटीग्रेशन है ना वो स्टार्ट कहां होता है, आके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शंस का, क्योंकि उससे पहले हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं लॉग का इनवर्स का। लेकिन सर यहां पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे लगाऊं, अगर इसके साथ इनटू में 1 कर दूं तो सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, है ना। लेकिन सर हमने ना एक चीज और पढ़ी हुई है, क्या, इनवर्स ट्रिगो के अंदर एक आइडेंटिटी होती थी, मैं इधर लिखता हूं, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता था हमारे पास, सर ये होता था π/2, और बेटा x का मतलब यहां पर एंगल सेम होना चाहिए, और x कैन बी एनी एंगल, कैन ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट को ही बिलोंग करते हैं वैसे, लेकिन यहां पर x इसलिए लगाया जाता है एंगल कैन वेरी, है ना, यहां पर 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री का रूट 30 डिग्री का रूट। तो सर इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देख के बताना, मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x रूट x, राइट, ये क्या है रूट x माइनस कोस इनवर्स अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे क्या आएगा π/2, π/2 क्या है, इज जस्ट अ कांस्टेंट, राइट, तो नीचे आएगा सर π/2, और इस π/2 को अगर मैं ऊपर भेजता हूं 2/π, राइट, और सर ये क्या रह गया मेरे पास साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस कोस इनवर्स अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात, तो सर डिनोमिनेटर तो हमने सही कर दिया, और ये कांस्टेंट आ गया, इसको तो बाहर प्लेस कर दो। अब दिक्कत इसकी है, तो या तो मैं इसी आइडेंटिटी के थ्रू पूरे क्वेश्चन को कोस इनवर्स में ले आऊं, या पूरे क्वेश्चन को साइन में ले आऊं। बात समझने की कोशिश करें, मैं इसकी आइडेंटिटी जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, सेम वे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं पूरे क्वेश्चन को ना साइन में ले आता हूं, है ना, साइन इनवर्स रूट x, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं सर π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इसका बेनिफिट देखिए 2/π, ये कितना है साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक साइन इनवर्स रूट x ये है, एक ही है, तो कितने हो गए 2 साइन इनवर्स x, तो 2/π यहां पर आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट x नेगेटिव π/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर अभी तक तो हमने इंटीग्रेशन ही नहीं किया, चेक करो, अभी तक तो हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की तो बात ही नहीं आई, लेकिन ये क्वेश्चन उससे इजी दिख रहा है अभी फिलहाल। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ब्रेक कर सकता हूं इसको, क्योंकि क्वेश्चन प्लस माइनस में आ चुका है ना, तो क्या करेंगे 2/π, सर इस 2 को तो बाहर प्लेस कर दो, और यहां क्या रह जाएगा सिर्फ साइन इनवर्स अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस
सर ये 2/पाई इसके साथ भी आएगा तो ये होगा बेटा 2/पाई, और ये π/2 क्या है, ये भी सर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन में केवल बचेगा 1। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये देगा सर सिर्फ x। और यहां देखिए ये कितना बन चुका है 4/पाई, और ये है साइन इनवर्स √x। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, या मैं ये कह सकता हूं, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ना बोल के मैं यहां पर लिखता हूं, इट विल बिकम 4/पाई, इसको मैं बोलता हूं I1 विद रिस्पेक्ट टू x, I1 माइनस x। मैं इसको इक्वेशन बोल रहा हूं, अपनी फर्स्ट मेरी इक्वेशन कौन है, ये है। क्लियर है बात, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जो I1 क्वांटिटी है ना उसमें बैठा कौन है, साइन इनवर्स √x विद रिस्पेक्ट टू x। हमने ना इस तरह का इंटीग्रेशन किया हुआ है, आप याद करें मैंने कहा था साइन इनवर्स x। सर इनवर्स का इंटीग्रेशन हमने कहां सीखा, बाय पार्ट्स में। तो सर डॉट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये अलजेब्रा है, ये इनवर्स है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन इसका और फिर डिफरेंशिएशन इसका। लेकिन सर यहाँ √x है ना, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। देखो वैसे √x का आप आराम से कर सकते हो डिफरेंशिएशन, लेकिन हम क्यों करें जब हम इसको आसान बना सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए अगर मैं जानता हूं अगर मैं √x को t पुट कर दूं तो इस बात का मतलब क्या हुआ, स्क्वायरिंग करने पर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, इसका क्या होगा सर 2t इंटू dt ओवर dx, तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा 2t dt। ये आ चुका है मेरे पास dx की वैल्यू, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैं इस पूरे को ना चेंज कर लाया हूं किसमें, t में। मैंने √x को क्या रखा बेटा, t, साइन इनवर्स t इंटू में dt। देखो ध्यान से, यह इसको बाद में लिखेंगे। चलिए मैंने इसको √x को क्या ले लिया, t लिया, तो मैंने ये लिख दिया। अब dx की जगह पर क्या आएगा 2t, 2 को मैंने बाहर प्लेस किया, t इंटू में dt। तो सर ये तो हम कर चुके हैं, आप याद करने की कोशिश करें। ये x साइन इनवर्स x का मैं आपको इंटीग्रेशन करा चुका हूं जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया था, और वन ऑफ द फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन था ये। तो देखिए कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू, सर 2 को एज इट इज रखेंगे और ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड। सर फर्स्ट वन इज एज इट इज। अच्छा सर मैं इसका करूं चाहे इसका करूं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना, बट इसका करना कंपैरेटिवली इजी होगा रादर देन दिस। क्लियर है, तो हम इसका करेंगे t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लाइन लगा देता हूं, मुझे स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो i इज इक्वल टू 2, यहां पर क्या होगा सर t का होगा t स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t माइनस सर t का होगा t स्क्वायर अपॉन में 2, और इसका होगा सर साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। ये होगा, देख रहे हैं आप किस तरह का इंटीग्रेशन बनता जा रहा है। और इस 2 को मैं अंदर प्लेस कर दूं ना, तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या t स्क्वायर साइन इनवर्स t, और देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या नेगेटिव लगा के √1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, और ऊपर क्या है t स्क्वायर। सर हमने, मेरे को याद है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, या तो डिवाइड करा लो या हम क्या कर सकते हैं, सर मुझे दिख रहा है 1 माइनस में चाहिए तो -1 करो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हम, +1 भी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली i इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स t माइनस, ठीक है मैं माइनस बाहर है तो इसको ब्रैकेट ले लेता हूं, और यहां पर मैं पेयर कैसे बनाऊंगा, जैसा डिनोमिनेटर है √1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, तो ऊपर लूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर वाला, यानी 1 माइनस तो है नहीं सर, t स्क्वायर -1 है, कोई नहीं हम यही ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है बात। अब देखिए यहां से हम कैसे करेंगे, इधर करते हैं i इज इक्वल टू, ये कितना है t स्क्वायर साइन इनवर्स t, और यहां पर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है ही, और यहां पर क्या होगा -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर √1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। चेक करें, और ये सर इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, व्हाट इज दिस, इट इज साइन इनवर्स t, और प्लस c हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, जब मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा i1, हमने i1 लिया था ना इसको i1, तो बेटा ये i1 चल रहा है, ये i1, ठीक है याद रखना,
या तो आई ले या I1 ले, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, देखिए ब्रैकेट खोलता हूं, माइनस माइनस प्लस, और देखिए रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इनवर्स टी। अब मैं इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, I1 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, सर दिस इज टाइप, कौन सी टाइप है, टाइप 4 है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3, याद आ रही है आपको। और ये सर साइन इनवर्स बनाता है अगर रेसिप्रोकल में होता है, तो अब t/2 अंडर रूट सर सेम, और क्या लगेगा साइन, माइनस, ये प्लस, सर प्लस लगेगा क्योंकि ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, राइट, साइन इनवर्स t माइनस साइन इनवर्स t प्लस c, ये आपका कंफर्म आंसर आएगा। आगे क्या करेंगे, I1 इक्वल टू, देखिए सर मेरे को ये दिखता है, ये तो मेरे टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस टी ओवर 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और देखिए ये हाफ साइन इनवर्स टी है और ये फुल, हाफ में से 1 जाएगा तो हाफ बचेगा, और लेकिन नेगेटिव हाफ साइन इनवर्स टी प्लस सी, ये मेरे पास बचेगा। I1 मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे को यहां पर रखना है इसको, और उससे पहले सर t से मुझे x में क्वेश्चन बनाना है, तो हम पहले x में बनाते हैं। यहां पे I1 टी स्क्वायर किसके इक्वल है सर, x, साइन इनवर्स t किसके इक्वल है सर, रूट ओवर x प्लस रूट x बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है सर x के इक्वल, माइनस हाफ साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस में c, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको पुट करते हैं इन फर्स्ट, तो मेरा जो कंप्लीट आंसर होगा वो क्या होगा सर, देखिए कंप्लीट आंसर विल बी, देखिए 4/पाई मल्टीप्लाई बाय होल दिस, राइट, और एक काम ये भी कर सकते हैं, मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, देखो 4/पाई और अंदर क्या आएगा, ये सब आएगा, और इससे देखिए हाफ कॉमन दिखता है मुझे, अगर मैं हाफ कॉमन की बजाय एलसीएम ले लो, इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा 1/2, तो उसको मैंने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा देगा 2x साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस रूट x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस, यहां क्या बचा सर, सिर्फ साइन इनवर्स अंडर रूट x, और फिर क्या है सर, नेगेटिव x प्लस में c, सर ये इसको कैंसिल करेगा 2, तो 2/पाई 2x साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट, अच्छा ये देखिए रूट दोनों, अगर ये रूट 2 है और ये रूट 3 है तो मैं लिख सकता हूं रूट 6, तो सेम वे इसको भी लिख सकता हूं x टाइम्स 1 माइनस x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस में c, ये आपका फाइनल उत्तर होगा बेटा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन एंड फॉर इट इज ऑल्सो फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी, आई थिंक उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, और उसमें कॉस ना देके साइन दिया हुआ है, यहां पर साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए या एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास यहां पर है ना रूट में दिया हुआ है सर ये क्यूब एक्स है, और यहां पर तो थर्ड पावर है भी नहीं, और थर्ड पावर हो भी तो सर ये प्लस माइनस में होता, तभी तो मैं कुछ कॉमन लूंगा, कॉमन लूंगा कैसे, इन दोनों से कॉमन भी नहीं आ सकता, तो सर पिछली तरह से तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मैं जानता हूं यहाँ क्यूब की जगह पावर इवन हो ना, तो मैं इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूं, है ना, एक बात तो मैं ये सोच सकता हूं। दूसरी बात आप ये भी सोच सकते हो सर इस पर भी तो आइडेंटिटी लगाई जा सकती है कोस ए प्लस पी की, वो भी हो सकता है। दो काम मेरे को दिमाग में आ रहे हैं, या तो मैं इसको पावर इवन बना दूं और रूट से बाहर निकाल दूं, या मैं क्या कह रहा हूं इस पर कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दूं, दोनों बात सोची जा सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले इस बार हम ना पावर को 4 बनाते हैं, मतलब पावर को इवन बनाते हैं, और अगली क्वेश्चन में जो मैं साइन के साथ लूंगा उसमें हम आइडेंटिटी से, दोनों मेथड से डिस्कस करूंगा। मैं इस क्वेश्चन में मैं मेथड 1 डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे नीचे इवन पावर बना सकता हूं, cos क्यूब x है, अगर मैं इसको cos x से मल्टीप्लाई करा दूं और cos x से ही डिवाइड करा दूं और मल्टीप्लाई में ये एज इट इज बैठा रहे, तो देखो मैंने कोई मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं किया, आप चेक कर लो आप अच्छे से, ठीक है। अब फर्दर मेरे पास क्या बन चुका है ये सर, रूट के अंदर cos 4x ओवर cos x इंटू में cos x प्लस a
विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकता हूं। अब सर मैं इसको cos 4x को रूट से बाहर भेज सकता हूं, तो क्या बनेगा ये cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर रहेगा cos x प्लस a, और नीचे क्या है सर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें भाई, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो है, cos x इसके नीचे भी तो है। क्लियर है ना बात? अब सर देखिए 1 ओवर cos स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन अंडर रूट, नीचे क्या है सर cos x, है ना, और यहां पर क्या है सर cos x प्लस a। अब फिर वही बात है सर, यहां सीकेंट आ चुका है और वो भी सेक्स स्क्वायर आया है, और ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है 10x। तो सर कैसे भी करके 10 आ जाए ना, तो इस सीकेंट स्क्वायर को मैं सॉल्व कर लूं। तो देखो फिर से मैं जानता हूं, अब की बार मैं आइडेंटिटी सोचता हूं, तो मैंने कहा यहां पर सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है cos x प्लस a, और वो रूट के अंदर है तो रूट लगा लो पहले, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है cos a प्लस b, सर cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन में क्या है cos x, और मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं cos x इसके नीचे और फिर cos x इसके नीचे। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया सर sec स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, सर यहां क्या है केवल cos a, और ये क्या है sin x अपॉन cos x, सर ये 10x भी आ गया और बचा क्या sin a। अब सर इनका क्या करें sin a और cos a का। बेटा आपने इतने क्वेश्चंस देख लिए, लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर पे कर चुका हूं। ये तो सर कांस्टेंट हैं, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, है नहीं ना दिक्कत, इनसे क्या दिक्कत है, बहुत क्वेश्चंस में मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये क्या है एक कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो सर इसी को टी पुट कर दो ना पूरे को, तो पुट करो क्या cos a माइनस टेंजेंट x sin a इज इक्वल टू टी, और मैं क्या लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos a का क्या होगा 0 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, और साइन ए इसके साथ एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, ये प्लस माइनस में था तो इसका 0 हो गया। क्लियर है? और इनटू में dx इज इक्वल टू dt। मुझे क्या चाहिए सर सीकेंट स्क्वायर x के साथ केवल dx, तो सीकेंट स्क्वायर x के साथ dx मुझे चाहिए इनटू में dx, तो ये साइन ए कहां चला जाएगा नीचे साइन ए, और यहां जो माइनस था ना इस माइनस को यहां से हटाओ, इसको यहां लगा दो। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने क्या पुट किया है t, तो ये बन गया बेटा रूट t, और ये सीकेंट स्क्वायर इंटू dx क्या बन चुका है dt, और -1 अपॉन साइन ए, वो क्या है सर एक कांस्टेंट है। क्लियर है? और सर इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना माइनस कोसीकेंट ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसीकेंट ए, और सर 1/√t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है 2 अंडर रूट t प्लस में c, तो माइनस कोसीकेंट ए, है ना, और 2 को मैं आगे ले जाता हूं, और रूट टी क्या है सर ये क्वांटिटी, मतलब cos a माइनस 10x साइन a प्लस में c, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस में दिया हुआ है विच इज क्वेश्चन नंबर 18, मैंने अभी भी चेक किया, ये क्वेश्चन आपके में क्वेश्चन नंबर 18 है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको एक अप्रोच बताई, अब हम बात करेंगे मेथड 2 की। हालांकि कुछ नहीं है, मेथड 2 बिल्कुल सेम है। मैंने क्या सोचा कि या तो मैं इसको पावर 4 बना के रूट से बाहर निकाल लूं, या फिर मैंने क्या कहा मैं इस पर आइडेंटिटी भी लगा सकता हूं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, इसको पावर 4 बनाया, कैसे साइन cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कराया था, cos x को नीचे डिवाइड कराया था। तो इसको अगर पावर 4 बनाया था साइन x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो सर साइन 4x ऊपर बन जाएगा, तो बाहर आएगा साइन स्क्वायर x, ऊपर बन जाएगा कोसीकेंट स्क्वायर x, और नीचे यहां पर बनेगा, बनाना क्या होगा हमें कोट बनाना पड़ेगा। जैसे 10 और सीकेंट स्क्वायर में एक रिलेशन है, उसी तरह से कोटेंजेंट और कोसीकेंट में भी एक रिलेशन है ना। तो हम उस तरह से उसको स्टार्ट कर रहे थे। अब की बार मैं 4 ना बना के मैं डायरेक्ट इसको खोल लूं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट, यहां पर क्या है सर साइन क्यूब एक्स। देखिए साइन a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट साइन a cos b मतलब a प्लस cos a साइन b, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें, अब ध्यान से देखना, फिर से मेरा पर्पस यही है कि यार ये पावर है ना बाहर निकल जाए,
तो इसको एक साइन तो चाहिए, तो सर साइन यहां से कॉमन ले लो, लेकिन यहां तो है नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1/, अगर मैंने यहां से एक साइन कॉमन लिया तो यहां क्या बन जाएगा, साइन 4x, और यहां क्या रह जाएगा सर, केवल cos a, और ये क्या बन जाएगा, cos x इंटू में साइन a डिवाइड बाय व्हाट, साइन x, एंड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात। अब सर देखिए हम इसको बाहर कर दे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और वो ऊपर चला जाए तो बन गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखिए साइन 4x अगर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट ये क्या है सर, कोस a प्लस कोस x अपॉन साइन एक्स, व्हाट, कोट x इंटू में साइन a। देख लो आप, पुराने जैसा क्वेश्चन फिर बन गया। सर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये एक वेरिएबल है और जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे, पुट पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को cos a प्लस कोट x साइन a इज इक्वल टू t, और मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल x, सर ये क्वांटिटी 0, कोट x का होगा सर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और ये साइन a सर एज इट इज dx इज इक्वल टू dt। मुझे क्या चाहिए, केवल कोसिकेंट स्क्वायर x विद dx, तो ये चाहिए मुझे। तो कोसिकेंट स्क्वायर x dx, साइन a को सर नीचे प्लेस करोगे और ये जो नेगेटिव इसके साथ था इसको हटा के यहां लगाओगे, फिर वही बात आ गई। तो सर हम करेंगे क्या, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी नीचे वाली सर ये तो है रूट में t, अंडर रूट में क्या है बेटा यहाँ पर t, राइट, और ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है सर, माइनस डी टी बाय साइन ए, तो डी टी और -1 ओवर साइन ए। क्लियर है। अगेन सर -1 बाय साइन ए को तो लिख सकता हूं माइनस कोसिकेंट ए, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, साइन में रख दो कोसेक में रख दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर इसका इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूं क्या होता है, 2 अंडर रूट टी प्लस में सी। सर 2 को आगे भेजो, कोसिकेंट ए अंडर रूट टी क्या है, ये क्वांटिटी मतलब कोस ए प्लस कोटेंजेंट एक्स साइन ए प्लस में सी, ये आपका फुल आंसर आएगा। क्लियर है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 1/√3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। तो सर ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये भी एक हटके क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इनवर्स ट्रिगो में कर चुके हो। आप याद करने की कोशिश करें, √3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अगर यहां पर साइन इनवर्स एक्स दे दे और मुझे कहे कि इसका आपको क्या करना है, इनवर्स, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करना, वही ट्रिक मैं यहां भी लगा सकता हूं। देखिए कैसे, सर मैं जानता हूं अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसको, डिनोमिनेटर बाय 2, देखिए इसका फायदा क्या होगा, 1/, मैंने क्या किया, √3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स से पूरे को 2 से डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फायदा, ये जो 2 है इसको तो मैं बाहर कर रहा हूं, ये वाला 2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और इस 2 का मैं क्या करूंगा, देखिए नीचे क्या बनाऊंगा, √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप याद करने की कोशिश करें, मैंने आपको बताया था यहां से मैं साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी बना सकता हूं, या कोस a माइनस बी की भी। क्यों, अगर मैं यहां कोस कोस कर दूं और यहां साइन साइन, तो कोस a माइनस बी की आइडेंटिटी, अगर मैं यहां साइन कोस और कोस साइन कर दूं तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी। बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी बनाता हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/2, देखिए 1/, मेरे पास साइन एक्स है, मैं उसको पहले लिख रहा हूं, इसको मैं कोस कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, मीनिंग π/6, प्लस अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए मतलब कोस एक्स, साइन बी साइन हाफ, सर साइन होता है ये π/6 पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/ साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस π/6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है नहीं बात। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा फिर से। सर अगर मैं यहां पर कोस ए कॉस बी की आइडेंटिटी बना दूं, कोस ए माइनस बी की, देखिए कैसे, कोस ए कॉस बी, ये कितने पर आएगा कॉस, ये एंगल आएगा π/3 पर, 60 पर, और ये भी साइन 60 पर। तो देखिए कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी होगी, कोस ए माइनस बी, और नीचे आएगा कॉस
और ऊपर है 1 अपॉन कोस देता है सीकेंट, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट जानता हूं, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, है ना। लेकिन सर अगर नीचे साइन आ गया तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स। सर वो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 1/2 और इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा कोसिकेंट। कोसिकेंट एक काम करते हैं एंगल पहले लिखते हैं, मतलब π/6 को पहले लिखते हैं प्लस में थीटा मीनिंग एक्स को हम बाद में लिख देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लिखने का जो सेंस है वो ऐसे रखना चाहिए कि हम कांस्टेंट को पहले लिखें फिर ये लिखें, ठीक है। अब क्या होगा देखिए 1/2 कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस में सी। मैं लिख सकता हूं, तो इसको भी कैसे लिख सकता हूं सर, लॉग ऑफ कोसिकेंट π/6 प्लस एक्स माइनस कोटेंजेंट π/6 प्लस एक्स प्लस में सी। ये मेरा फुल एंड फाइनल आंसर आएगा भाई प्लस सी। क्लियर है ये बात, अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते। देखिए इनमें एक ही खास बात है कि रूट में 1 - x² नीचे दिया हुआ है ना। और सर ये है ना डिवाइड करके भी क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रूट दिया हुआ है मेरे को, अगर रूट ना होना तो मैं आराम से डिवाइड कर लूं। और ऊपर देखो एक तरह से है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो सर इसको करें कैसे, ये वाला तो सर मुझे मालूम है, अभी हमने कई बार किया है इसको -1 + 1 करके एक तरीके से तो हम वो कर सकते हैं भाई। एक मेथड 1 क्या हो सकता है सर, यहां पर -1 + 1 और माइनस मतलब एक फैक्टर हम डिनोमिनेटर के जैसा बना लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा और फिर हम आगे इसको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, लेकिन ये इस तरह से ये नहीं होगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन में पुट करें नीचे √1 - x² है ना, x को क्या पुट करने को कहा था, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो इसका फायदा क्या होगा सर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका क्या होगा साइन थीटा का कॉस थीटा d(θ/dx), तो वो इधर आ जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या सर, ऊपर तो आ गया सर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे √1 - साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर क्या लिखेंगे हम, cos थीटा d(θ), राइट। अब ये देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d(θ) और नीचे सर केवल cos थीटा, राइट। तो cos थीटा से cos थीटा ही कैंसिल हो गया। अब क्या है ये सर, साइन स्क्वायर थीटा d(θ). अब सर पावर क्या है इसकी, इवन। अगर पावर इवन है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे ओपन करेंगे, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मेरे को सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर ही डिस्कस करने थे, लेकिन किसी कारण से रह गए। तो 1-2 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये लेक्चर ओवर, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos 2θ अपॉन में 2, वो 1/2 बाहर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्वेश्चन प्लस माइनस में अप्लाई टाइप 1/2 1 का होगा सर थीटा और साइन 2θ अपॉन में 2 प्लस में c। लेकिन सर हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो थीटा में नहीं है, वो है एक्स में, तो हम एक्स में लेके आएंगे इसको। अगर कोशिश पूरी करेंगे तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 ये थीटा माइनस साइन 2θ क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को भी मैं साइन में लेके आता हूं, √1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस में c। सर इसका बेनिफिट देखिए हाफ, यहां से मैं थीटा निकाल सकता हूं, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा की जगह -2 साइन थीटा की जगह पर x √1 - x², राइट। और ये अपोन में क्या है सर 2। अच्छा सर 2 तो इससे कैंसिल ही हो गया था ना, 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, फाइनल आंसर में 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया प्लस में c। यही आपका फाइनल उत्तर होगा, चेक करें। क्लियर है, सेम वे आप इसको कर सकते हैं। अब फिर मैंने x को क्या रखा साइन थीटा, तो ऊपर देखिए क्या बन जाएगा सर, ऊपर तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और नीचे सर कॉस थीटा ही बनेगा, ये हमें पता है। इनटू में dx की जगह पर क्या आएगा सर, कोस थीटा d(θ), राइट। कोस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहां क्या आ गया साइन क्यूब थीटा d(θ). अब सर ये पावर इवन थी तो हमने क्लास 11th का फॉर्मूला लगाया,
ये पावर ओड है तो हम क्या करेंगे, एक पावर को अलग कर देंगे और जो बाकी बची हुई पावर है उनको अलग कर देंगे। और यहां पर अब हम क्लास 10th लगाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब सर पुट करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जो अंदर बैठा है, पुट किसको करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू टी। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये देगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। सर ये साइन थीटा डी थीटा प्लस का है तो माइनस को आप उधर प्लेस कर देंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है, नेगेटिव टाइम डी टी, राइट। तो सर हम इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, इट इज टाइप 1। क्यों, प्लस माइनस में सब कुछ आ चुका है तो माइनस टी प्लस माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस में सी। क्लियर है। और टी कौन है सर, पहले टी क्यूब बाय 3 लिख लेते हैं, पॉजिटिव लिख लेते हैं। टी है सर कॉस क्यूब थीटा ओवर 3 माइनस कॉस थीटा प्लस में सी। अगर सर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, देखो एलसीएम क्या आएगा सर, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ओवर 3 प्लस में सी, राइट। तो सर जो एलसीएम है उसको बाहर निकाल दो और यहां से भी कॉस थीटा बाहर निकलता है तो cos थीटा भी बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचा बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस में c। अब सर cos थीटा को मैं sin थीटा बड़े आराम से बना सकता हूं, 1/3। इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस में c। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखिएगा, 1/3 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर। और ये कितना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर। और माइनस 3 प्लस 1 विल गिव यू माइनस 2 प्लस सी। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो नेगेटिव आएगा बाहर, 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सर मेरे पास इसको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है, तो हम है ना ये कर सकते हैं फिर से, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स को पुट कर दूं क्या, साइन थीटा। पुट करो एक्स को साइन थीटा और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स का होगा 1 इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट। तो देखिए ऊपर ध्यान दीजिएगा, अब की बार एक्स को मैं रखता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये क्या है सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में dx की जगह पर क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो केवल कॉस थीटा, और ये भी तो सर कॉस थीटा है तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। चेक करो, है ना। ये आप नेक्स्ट स्टेप पे आराम से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर क्या आ चुका है सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। अब देखो सर पूरा क्वेश्चन प्लस माइनस में आ चुका है तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूं। क्या होगा यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 3 कॉमन साइन थीटा डी थीटा प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सर साइन की पावर क्या है, E1, तो हम क्लास 11th का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपोन में 2, मतलब अपोन में 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस 3 साइन थीटा डी थीटा प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए हाफ 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा सर, थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा सर, साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अपोन में 2, माइनस 3 साइन थीटा का क्या होगा सर, नेगेटिव कॉस थीटा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा और प्लस में थीटा प्लस सी। पूरा इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। अब बस फर्क ये रह गया कि मेरे को है ना थीटा जो है ना, थीटा में क्वेश्चन नहीं है, एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स में बनाना है। तो देखिए यहां से हाफ थीटा मैं अगर ब्रैकेट खोल देता हूं तो हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपोन में 4 हो जाएगा, नीचे आएगा 4। और सर इसको साइन 2 थीटा को मैं ऐसे रख नहीं पाऊंगा तो इसको ब्रेक करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3, इसको सर कॉस थीटा ही रहने देते हैं और फिर यहां पर थीटा प्लस में सी। ये क्वांटिटी इसको कैंसिल कर देगी तो ये 2 आ जाएगा। तो ये कितना है, थीटा बाय 2। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, या चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा, सर इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस 3 अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सी, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, यहां से हम निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा इज एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थीटा की जगह पर क्या आएगा सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। सर एक चीज हम कर सकते हैं क्या, वैसे हम उसको पिछले स्टेप में भी कर सकते हैं, ये एक साइन इनवर्स है और ये हाफ है, एक में अगर हाफ जोड़ेंगे तो मिलेगा 1.5 मीनिंग 3/2, तो 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अगर मैं यहां पर 2 एलसीएम ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर क्या ले लूं 2 एलसीएम, तो वो 1/2 तो बाहर आएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये आपका पूरा आंसर आएगा। क्लियर है, लिख ले। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रल। जो मैंने क्वेश्चंस बेटा आपको कराए हैं, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ एज फार एज इनडेफिनिट इज कंसर्न। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्लियर है, आप इनको लिख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू सो मच।